पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग रेशियो, और अकाउंटिंग रेशियो में हम लोगों ने सीखा था कि अकाउंटिंग रेशियो है क्या, हम लोग अकाउंटिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने सीखा था अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। अकाउंटिंग रेशियो हम लोग 4 प्रकार से निकाल सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट था लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड नंबर में था आपका सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड नंबर में था एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ नंबर में था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक, तो मैंने ये भी बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी किसे कहते हैं हम लोग, और लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग 2 रेशियो, वैसे तो मोस्टली 3 होते हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि लिक्विड रेशियो में, लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग 2 रेशियो निकालते हैं, एक तो था आपका करंट रेशियो और दूसरा था लिक्विड रेशियो। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। करंट रेशियो के लिए हम लोग करंट एसेट्स, फार्म के जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उन सारे करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमारा करंट रेशियो निकल जाता है। मैंने करंट रेशियो के बारे में ये भी बताया था कि आइडियल करंट रेशियो 2:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए हमारे पास जो करंट एसेट्स होना चाहिए, हमारे बिजनेस में जो करंट एसेट्स होना चाहिए वो 2 गुना होना चाहिए। तो आइडियल का मतलब होता है आपको कि नॉर्मली इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, बट इससे कम यदि है तो हमारी फार्म की स्थिति, सॉल्वेंसी पावर सही नहीं है, लिक्विडिटी पावर सही नहीं है। तो सही लिक्विडिटी को चेक करने के लिए हम लोग करंट रेशियो चेक करते हैं, और करंट रेशियो के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि हमारा करंट लायबिलिटीज से करंट एसेट से दुगुना है या फिर उससे अधिक है या नहीं है। चलो ठीक है, पर करंट रेशियो हम लोग निकालेंगे कैसे? तो करंट रेशियो निकालने के लिए मैंने कहा करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है। करंट एसेट्स का मतलब होता है चालू संपत्ति। ठीक, ऐसे एसेट्स जो फिक्स्ड ना हो। नॉर्मली करंट एसेट्स वह एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग से क्रिएट होता है, व्यवसाय के संचालन से क्रिएट होता है, जैसे कैश इन हैंड, हाथ में नगद, कैसेट बैंक, बैंक में नगद, सन्ट्री डेटर, विविध देनदार जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल, प्रापेबल, क्लोजिंग स्टॉक जो वर्ष के अंत में नहीं बिकता है, अनसोल्ड रहता है, उस स्टॉक को ही हम लोग, उस स्टॉक को भी हम लोग करंट एसेट्स में शामिल करते हैं, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेड etc। फिर करंट लायबिलिटीज, ऐसे लायबिलिटीज जो कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिसको पेमेंट करना रहता है आउटसाइड बिजनेस के बाहरी लोगों को, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्च जिसे अभी तक हमने चुकाया नहीं है। अब इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आ सकता है। सन्ड्री क्रेडिटर, विविध लेनदार, ऐसे लेनदार जिनसे अभी तक मैंने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार माल खरीदा है और अभी तक उनका हमारे फर्म के ऊपर ड्यूज है, बाकी है। बिल्स पेबल, देय बिल, शॉर्ट टर्म लोन, कम समय के लिए लिया गया ऋण, और बैंक ओवरड्राफ्ट etc। ये सारे हमारे करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट्स का टोटल करके करंट लायबिलिटीज के टोटल करने के बाद करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटीज के टोटल को डिवाइड कर दिया जाता है, तो निकलता है हमारा करंट रेशियो। ठीक, इसके बाद हम लोग लिक्विड रेशियो के बारे में भी पढ़े थे। फिलहाल आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे बुक में 2 प्रकार के क्वेश्चंस दिए होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आता है। आपके क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिया होगा, करंट लायबिलिटीज दिया होगा, और आप करंट एसेट्स को टोटल करें, करंट लायबिलिटीज का टोटल करें, फिर उसके बाद करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी से डिवाइड करें, आपका करंट रेशियो निकलेगा। चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पेज नंबर 340। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप हम लोग बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें करंट एसेट्स भी है और बहुत सारा करंट लायबिलिटीज है। अपने को सेलेक्ट करना है, अपने को चूज करना है कि कौन सा करंट एसेट्स और कौन सा करंट लायबिलिटीज है। इन्वेंट्री हमारे लिए करंट एसेट्स है, डेटर हमारे लिए करंट एसेट्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे लिए करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स हमारे लिए करंट एसेट्स नहीं है, वो फिक्स्ड है। ट्रेड क्रेडिटर ये हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल ये 3000 ये भी हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान, और ये प्रोविजन प्रॉफिट से बनाया जाता है इन फ्यूचर, भविष्य में लॉस को मेंटेन करने के लिए। तो 3000 रुपये ये जो प्रोविजन है ये भी हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। बट आप लॉन्ग टर्म डेट से जो देख रहे हो 8000 रुपया, वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज नहीं है, ये हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटीज है। यूं देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिक्स्ड एसेट्स जो आप देख रहे हो वो हमारे लिए करंट एसेट्स नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ करके इन्वेंट्री, डेटर और कैश एंड बैंक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे करंट एसेट्स बराबर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री प्लस आप देख लो डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस। डेटर प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस। यदि इस तीनों को जोड़ देते हो तो आपका करंट एसेट्स निकल जाता है 12000, 8000। इन्वेंट्री है 12000, 8000 प्लस 2500, 12 8 20 तो 22500। ये आपका हो गया करंट एसेट्स। अब हम लोग ले लें करंट लायबिलिटीज को। तो करंट लायबिलिटीज बराबर होता है आपको क्रेडिटर, बिल्स पेबल और प्रोविजन। क्रेडिटर, बिल्स पेबल और प्रोविजंस। चलो क्रेडिटर हो गया आपका 4000, 3000, 3000, 4000 बीपी 3000 और प्रोविजंस भी 3000, 4 3 7 3 10000। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले पर बिठाएंगे करंट एसेट्स, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। यानी यहाँ पर लिखेंगे करंट रेशियो को शॉर्टकट में CR बराबर CA बट्टा CL, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। 22500 डिवाइड 10000। यदि आप इसको काट लेते हो तो यहाँ पर डेसिमल पड़ेगा, यानी 2.25/1, और इसको हम लोग 2.25:1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। मैच कर लेंगे आप लोग। आपके इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स को नहीं लिया गया है क्योंकि वो करंट एसेट्स नहीं है, और न ही लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को लिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिक्विड रेशियो करंट निकालने के लिए मैंने अभी तुरंत बताया था, थोड़ा देर पहले ही, और पिछले क्लास में ही मैंने बताया था लिक्विड रेशियो के बारे में। लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। हम लोग लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्यों निकालते हैं हम लोग लिक्विड रेशियो, क्यों हम लोग चेक करते हैं संस्था का लिक्विड रेशियो? तो लिक्विड रेशियो हमारे संस्था के लिक्विडिटी को दर्शाता है। लिक्विड रेशियो ये दर्शाता है, हमें ये बताता है कि हमारी संस्था, हमारी फार्म
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मीन्स अल्पकालीन दायित्व का पेमेंट करने में सक्षम है या नहीं है, और हमारी संस्था शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में तभी सक्षम होगी जब हमारे फर्म या हमारे संस्था में जितना लाइबिलिटीज होगा, करंट लाइबिलिटीज होगा, उतना ही हमारे पास लिक्विड एसेट्स होना चाहिए। इसका मतलब है कि करंट लाइबिलिटीज यानी जितना लाइबिलिटीज पेमेंट करना है उसके बराबर का लिक्विड एसेट्स होना चाहिए। यदि उससे थोड़ा सा भी लिक्विड एसेट्स कम है तो हम अपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और ये चेक करने के लिए हम लोग निकालते हैं लिक्विड रेशियो। आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। इसका मतलब है 1:1 का मतलब है कि हमारे संस्था में जितने लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, उतने के लिए या उतने के बराबर लिक्विड एसेट्स होना चाहिए। और लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स ही होता है। लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स ही होता है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर लिक्विड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है। तो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में सिर्फ एक ही अंतर है कि यदि हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री या स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय या एडवांस एक्सपेंसेस को हम हटा दें तो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि करंट एसेट्स में से जो हमारा करंट एसेट्स है, वो सारे करंट एसेट्स में से मात्र दो चीज को आप हटा दो, एक तो स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों को यदि आप हटा देते हो तो फिर आपका करंट एसेट्स क्या बन जाएगा, लिक्विड एसेट्स बन जाएगा। और लिक्विड एसेट्स में यदि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ देते हो तो वो आपका करंट एसेट्स बन जाएगा। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए करंट एसेट्स है 4 लाख, इन्वेंट्री है 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000 और करंट लायबिलिटीज है 2,40,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिक्विड एसेट्स निकालेंगे और लिक्विड एसेट्स बराबर अभी मैंने तुरंत बताया है करेंट एसेट्स में से आप दो चीजों को घटा दो, एक तो आप इन्वेंट्री घटा दो और दूसरा नंबर में आप प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दो। हमारा करेंट एसेट्स है 4 लाख, इसमें से स्टॉक यानी इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों सेम ही होता है 80,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 को माइनस कर दो। 4 लाख में से 1 लाख घट गया, बचा कितना 3 लाख। और करंट लायबिलिटीज में आप देखोगे आपके क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज है आपका 2,40,000। अब आराम से आप लिक्विड रेशियो निकालो। फार्मूला लिखें, लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स की जगह पर आप लोग क्विक एसेट्स भी लिख सकते हो बटे करंट लायबिलिटीज। 3 लाख बाई 2,40,000। इसको कट करके आंसर निकाल दो। 40 यहां से भी एमिट करो, 40 यहां से भी एमिट करो। 4 24 और 6 35 काट लो। वन 1.25/1 और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1.25:1 आंसर। देख लें।
आइए सर, हमारे सर की आवाज़ सुन रहे हैं, सर को दिखा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बोला जा रहा है कि आप क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो निकालें, और क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो निकालने के लिए हम लोग जो आप नीचे देख रहे हो एसेट्स में सबसे नीचे जो आप देख रहे हो करंट एसेट्स, आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को आप हटा लें, यानी इन्वेंट्री को हटा लें। तो करंट एसेट्स में यदि आपके पास बुक होगा और क्वेश्चन सामने में होगा तो आप देखेंगे आपके जो बैलेंस शीट में एसेट्स है, एसेट्स में भी आप फर्स्ट नंबर में नॉन करंट एसेट्स और सेकंड नंबर में करंट एसेट्स आप देख रहे होगे। तो करंट एसेट्स में ए, बी और सी है। ए में है इन्वेंट्रीज, बी में ट्रेड रिसीवेबल, सी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप इन्वेंट्री को छोड़ दो, चूंकि इसलिए कि हमें यहाँ पर क्विक रेशियो निकालना है, तो इन्वेंट्री छोड़ दो, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लो। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, आप इन्वेंट्री छोड़ दो, यदि आपके क्वेश्चन में इन्वेंट्री है तो आप इन्वेंट्री को छोड़ दो, चूंकि आप लिक्विड एसेट्स निकाल रहे हो। यदि आप करंट एसेट्स निकालते तो इन्वेंट्री को ले लेते। लिक्विड एसेट्स निकाल रहे हो तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि आए तो इसको हटा देना, ठीक है। तो इन्वेंट्री को लेना नहीं है, तो हम लोग किसको लेंगे? इन्वेंट्री को छोड़ने के बाद है ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल है आपका 80 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000। 8 3 11, 1,10,000 रुपया। चलो अब हम लोग करंट लायबिलिटीज को देख लें। तो करंट लायबिलिटीज है अपना, करंट लायबिलिटीज अब देखोगे लायबिलिटी साइड में थर्ड नंबर में दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में 2 है, 1,00,000 रुपया है आपका ट्रेड पेबल और अदर लायबिलिटीज है 30,000। ट्रेड पेबल प्लस अदर लायबिलिटीज यानी अदर करंट लायबिलिटीज 1,00,000 और 30,000 दोनों को ऐड कर दो, 1,30,000 रुपया। अब बड़े आराम से अब आप लिक्विड रेशियो निकाल दो। लिक्विड रेशियो को शॉर्टकट में LR बोलते हैं। लिक्विड रेशियो बराबर LL, लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज बराबर 1,30,000। लिक्विड एसेट्स हो गया 1,10,000 और ये हो गया 1,30,000। नीचे के 4 जीरो से ऊपर का 4 जीरो अमिट करें, 11:13। आप डेसिमल में ले आओ, 13 से डिवाइड करो, 13 कहीं 13 और 13 से 11 में डिवाइड करो तो आपको 1 से भी कम आएगा। इसका मतलब है कि हमारी फर्म की लिक्विडिटी सही नहीं है। यहाँ पर हमारी फर्म की लिक्विडिटी सही थी, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे फर्म का जो लिक्विड रेशियो होना चाहिए वो आइडियल 1:1 होना चाहिए, और यदि 1:1 से ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, हमारी लिक्विडिटी ठीक है, हम पेमेंट करने के मोड में हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहोगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी लिक्विडिटी 1 से भी कम है। यदि 11 में 13 से डिवाइड किया जाए तो 1 से कम आएगा, और रिजल्ट यदि 1 से कम आएगा इसका मतलब समझ जाओ कि हमारे फर्म की लिक्विडिटी सही नहीं है। और हम अपने फर्म का लिक्विडिटी बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि हम कुछ करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं अपने करंट एसेट्स से तो हो सकता है कि हमारे फर्म की लिक्विडिटी बन जाए, ठीक। चलो आगे इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि एक अकाउंटेंट चाह रहा है कि वो अपने फर्म को लिक्विडिटी मोड में ले आए, यानी अपने फर्म का लिक्विड रेशियो सही कर ले। तो इसके लिए उसे करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आप 20,000 रुपये के करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करें, या 10,000 रुपये के करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करें, या 30,000 रुपये के करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करें। यदि करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा अपने करंट एसेट से या तो अपने फिक्स्ड एसेट से
ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज हमारा घटेगा और करंट एसेट्स हो सकता है, तो करंट एसेट्स से यदि करता है तो हमारे लिक्विड एसेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है सोनो लिमिटेड का करंट रेशियो 3:1 है, इसका स्टॉक 40,000 है और टोटल करंट लाइबिलिटीज 75,000 है, तो आप लिक्विड रेशियो ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं और याद रखेंगे आप लोग इस तरह के ट्रिक को। चलिए ट्रिक कौन सा है हम लोग देखें जरा सा। क्वेश्चन में ट्रिक अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि यदि आपकी क्वेश्चन में करंट एसेट्स सीए यानी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स, this means current liabilities और ये liquid assets, यदि इस तीनों का ही वैल्यू रुपीज में दे दे, आपके क्वेश्चन में यदि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स ये तीनों का वैल्यू या फिर तीनों का वैल्यू रुपया में दे दे या तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक का वैल्यू, जरा सीधा लिख लें, तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू रुपया में दे दे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स, इस तीनों में से किसी एक का, तीनों दे दे तो और ज्यादा बेटर है, या तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू रुपया में दे दे, रुपया में, रेशियो में नहीं, रुपया में दे दे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स मानने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटीज नीचे में आता है और नीचे का वैल्यू हमेशा एक मान करके हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करंट लायबिलिटीज को 1 रुपीज़ मान लेते हैं और फिर इसका जितना गुना करंट एसेट्स होता है वो हम कर लेते हैं। बट आपके क्वेश्चन में यदि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू रुपया में दे दे, तो फिर आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक्स मानने की जरूरत नहीं है तो फिर किसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करें? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को रेशियो के आधार पर सॉल्व करें। यानी तो क्वेश्चन को फार्मूले के आधार पर सही करें। करेक्ट। और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स तीनों में से
किसी का भी मान, जिसको हम लोग वैल्यू कहते हैं, रुपया में ना दे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करंट लायबिलिटीज को एक्स मान ले। यदि इस ट्रिक को आप अपनाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। बट ये चीज ध्यान में रहे कि इस तीनों में से किसी का भी मान रुपए में दे दे, किसी एक का भी मान दे दे रुपए में, तो हम लोग फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इस तीनों में से किसी का भी वैल्यू रुपया में ना दे तो हम लोग फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, करंट लायबिलिटीज बराबर एक्स मानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसी पर क्वेश्चन चेक करके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोनू लिमिटेड का करंट रेशियो 3:1 है। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, करंट रेशियो 3:1। अब 3:1 को 3/1 भी लिख सकते हो। चलो इसके बाद है स्टॉक 40,000। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्टॉक 40,000। और करंट लायबिलिटीज 75,000। करंट लायबिलिटीज 75,000। अब आप देख रहे हो तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू रुपया में दिया हो। करंट लायबिलिटीज का वैल्यू रुपया में दे रखा है, देख लो, करंट लायबिलिटीज का वैल्यू रुपया में दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, करंट रेशियो। सॉल्व कर रहे हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करेक्ट। तो करंट रेशियो के नीचे करंट रेशियो का मान पुट करेंगे, 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स मालूम नहीं है तो करंट एसेट्स में करंट एसेट्स बिठाएं। करंट लायबिलिटी 75,000 हो गया। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। करेक्ट। 1 को CA से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 CA ही होगा, इज इक्वल टू 75,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 75,000 इंटू 3, 2,25,000। करंट एसेट्स निकल गया 2,25,000। अब आप क्या करो, करंट एसेट्स में से यदि आप स्टॉक को माइनस कर देते हो तो आपका निकल जाएगा लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्रीज। 2,25,000 रुपया आपका करंट एसेट्स निकला है और माइनस स्टॉक दे रखा है 40,000। 2,25,000 में से 40,000 घटा दो, 1,85,000। करेक्ट। चलो ठीक है। अब आराम से हम लोग लिक्विड रेशियो निकालेंगे। लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज बराबर 1,85,000 बाय करंट लायबिलिटीज 75,000। आराम से आ जाएगा आंसर। देख लो, इस क्वेश्चन में एक्स मानने की जरूरत नहीं थी बिकॉज हमने सबसे ऊपर में लिखा था कि यदि आपके क्वेश्चन में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में लग रहा है कि ये कंसेप्ट अप्लाई करें हम लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो दे रखा है, जरा सा देख लें। ये इस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लें। इस पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है 2.1:1.2 करंट रेशियो 2.1:1.2।
ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हमारा करंट रेशियो 2:1:1:2 है और आपको कहा जा रहा है कि इफेक्ट यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम डेटर से 17,000 रुपया प्राप्त कर ले, 1 लाख रुपए के डिवेंचर का इशू करे। तो ये थोड़ा सा ये बाद की क्वेश्चन है, फिलहाल अभी हम लोग इस पर नहीं चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल अभी छोड़ दें, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेंगे, क्योंकि इस बेस पर क्वेश्चन नंबर 5 आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। एक कंपनी की कार्यशील पूंजी की स्थिति निम्न प्रकार है। क्रेडिटर 24,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,500, स्टॉक 28,000, डेटर 17,500 और कैश 3,500। आपको निकालना है कंप्यूट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो भी निकालना है और क्विक रेशियो भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 6 ले लें, ठीक है। 5 पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर यदि 6 में देखा जाए तो करंट रेशियो भी निकालना है और लिक्विड रेशियो भी निकालना है। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो क्या क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। लिक्विड रेशियो के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए? तो लिक्विड एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, ठीक। जरा सा देखते हैं। क्रेडिटर 24,500, 24,500 ये मेरे लिए करंट लायबिलिटीज है, ठीक। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,500, ये भी मेरे लिए करंट लायबिलिटीज है। चलो इसके बाद है स्टॉक 28,000 रुपया, ये हमारे लिए करंट एसेट्स तो है लेकिन लिक्विड एसेट्स नहीं है। जरा गौर करेंगे क्या डिफरेंस है इस दोनों में। स्टॉक के बाद है डेटर 17,500, चलो 17,500 डेटर करंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट्स भी है। इसके बाद है कैश 3,500, यहां भी हो जाएगा कैश 3,500। अब आप देख रहे होंगे कि क्या फर्क नजर आ रहा है। स्टॉक करंट एसेट्स में है लेकिन लिक्विड एसेट्स में नहीं है। तो आप इसका टोटल ऊपर का टोटल ऊपर और नीचे का टोटल नीचे करके आप रेशियो निकाल दो, यहां भी रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 6 में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों ही तुरंत बाहर आएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्यवसाय का चालू अनुपात 3:1 है, करंट रेशियो 3:1 है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख है और स्टॉक 2,50,000 रुपया है। और ये जो मैंने बोला था ना कि ये फार्मूला, ये कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, या तो उधर देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है मटेरियल जरा सा देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में करंट रेशियो 3:1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 करंट रेशियो 3:1।
वर्किंग कैपिटल 4 लाख, और स्टॉक या इन्वेंट्री 2,50,000। मैंने बताया था करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स। ना करंट एसेट्स है इसमें, ना करंट लायबिलिटीज है, ना लिक्विड एसेट्स। तीनों में से किसी एक का भी मान नहीं दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज को क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। कैसे, वो जरा सा देखें। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3:1 या 3/1। इसका मतलब है कि करंट एसेट्स 3 है तो करंट लायबिलिटीज 1 है। करंट लायबिलिटीज 1 है तो इसका तिगुना है करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज का तिगुना है करंट एसेट्स, और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो यदि हम इसको x मान ले, जरा गौर करें, यदि हम इसको x मान ले तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3x। ये 1 था तो ये 3 था, तो यहां पर ये 1x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लेट द करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू x। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो जब ये x हो गया देन करंट एसेट्स ऑल्सो 3x। ये x तो ये 3x हो जाएगा। चलो, अब करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों मालूम है, तो एक फार्मूला आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो, तो करंट एसेट्स यहां देख लो 3x माइनस करंट लायबिलिटीज x बराबर 2x, और वर्किंग कैपिटल के नीचे वर्किंग कैपिटल का मान पुट कर दो 4 लाख। 2x बराबर 4 लाख, तो x बराबर 4 लाख बाई 2 लाख। x किसका मान निकला, मैंने x किसको माना था, करंट लायबिलिटीज को x माना था, और x बराबर 2 लाख। यहां पर लिखेंगे करंट लायबिलिटीज बराबर x और x बराबर 2 लाख। करंट एसेट्स बराबर 3x है ना, 3 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। अब करंट एसेट्स मालूम है, यहां देखो करंट एसेट्स मालूम है और स्टॉक भी मालूम है, ये 2,50,000। तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दो। 6 लाख माइनस 2,50,000, 3,50,000। ये 3,50,000 आपका क्या निकला, लिक्विड एसेट्स। अब आराम से फार्मूला यूज कर लो, लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स देख लो, लिक्विड एसेट्स हो गया 3,50,000 बटे करंट लायबिलिटीज हो गया आपका कितना, 2 लाख। काटो, 4 जीरो यहाँ मिट करो, 4 जीरो यहाँ, 5 से काटो, 5 7 35, 5 चौका 20, 4 से काटो, 4 1 4, 3 30, 4 7 28, 29 30, यानी 1.75 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, सेम इसी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही कंसेप्ट आप यूज कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में भी करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इस तीनों में से किसी एक का भी मान नहीं दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ठीक, और इसके साथ साथ इन्वेंट्री है। देखते हैं अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने दो। ओके, थैंक्स देखने के लिए।